अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोरोना वायरस की जो है जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी शेप कैसी है, उसका साइज़ कैसा है और हमें क्यों कहा जाता है कि हम N95 मास्क जो है उसका यूज़ करें। अब अ, और ये कैसे हमारे सेल्स में जाके इन्फेक्ट करता है और कौन सी प्रोटीन इसके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कि ये कोरोना वायरस एक लार्ज साइज़ का वायरस है और इसकी शेप जो है तकरीबन स्फेरिकल टाइप की है और इसमें से यूनिक पार्टिकल जो हैं वो प्रोजेक्ट होते हैं और ये यूनिक पार्टिकल क्या हैं हम इसके बारे में भी बात करेंगे। कोरोना वायरस जो है वो डिफरेंट साइज के होते हैं, लेकिन इनका जो साइज है 80 टू 120 नैनोमीटर तक वेरी करता है। यही वजह है कि हमें कहा जाता है कि हम N95 मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आप एक्सट्रीम या सबसे बड़े साइजेस की तरफ जाएं तो ये 50 टू 200 नैनोमीटर तक भी कोरोना वायरस का साइज जा सकता है। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास जो है कोरोना वायरस का वो 40,000 किलो डाल्टन के करीब हो सकता है। अब 40 किलो डाल्टन एक बहुत ही बड़ा साइज है और ये जो है इन्वेलप में होते हैं और इनका जो मतलब जीनोम वगैरह है वो इनके इन्वेलप के अंदर प्रेजेंट होता है और इन्वेलप जो है वो क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है और ये ज़्यादातर जो मेम्ब्रेन होती हैं होस्ट डिराइव्ड होती है। मीन जिस होस्ट को इन्फेक्ट करेंगे उसी की मेम्ब्रेन साथ लेके जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल। और लेकिन उस वेजिकल में जो करेक्टरिस्टिक प्रोटीन्स होंगी वो कोरोना वायरस की अपनी होंगी, उस पर हम भी बात करेंगे कि वो कैसे प्रोटीन संश्लेषित करेंगे। दी लिपिड बाइलेयर, अब देखें इसके पार्ट्स हैं। द लिपिड बाइलेयर वो जो मैंने बात की जो होस्ट ही डिराइव्ड होगी। उसके अलावा इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं इसकी जो मेम्ब्रेन में लगी होती हैं जिनको हम स्काइप प्रोटीन भी कहते हैं। उसके अलावा इसका न्यूक्लियो कैप्सिड होता है। न्यूक्लियो कैप्सिड से मुराद वायरस का वो चीज़ है जो वायरस के जो हैं उसको प्रोटेक्ट करती है। वायरस का जो वायरस का अपना जो जीनोम है, जो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। अब वायरल इन्वेलप जो है उसमें 3 किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं एम विच क्या कहते हैं कि जिनको हम एम कहते हैं प्रोटीन इन्वेलप में, ई और एस प्रोटीन्स हैं जो इस मेम्ब्रेन के अंदर एंकर्ड होती हैं या लगी होती हैं। अब ये मेम्ब्रेन में जो 3 किस्म की स्पाइक प्रोटीन है इनका क्या फंक्शन है। अब तीनों का डिफरेंट फंक्शन है। ई और एम जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो लिपिड बाइलेयर के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं और साइज और शेप को मेंटेन करने के काम आती हैं। ये नहीं कि और उसके अलावा जो है एस प्रोटीन का मेजर रोल है इंटरेक्शन विद द होस्ट सेल्स, या आप दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि जो AC2 रिसेप्टर्स में, यहाँ से AC2 रिसेप्टर्स का भी मैं जिक्र कर दूं कि ये रिसेप्टर ज़रूरी होते हैं। एस रिसेप्टर भी कहते हैं जो सेल्स के अंदर होंगे तब जाके कोरोना वायरस सेल्स को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये एस प्रोटीन रिक्वायर्ड होती हैं इस काम के लिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि ये देखें ई प्रोटीन्स भी आपके सामने हैं, एस प्रोटीन्स भी आपके सामने हैं और एम प्रोटीन भी आपके सामने है। ये जो सारा आपको दायरा नजर आएगा ये लिपिड बाइलेयर ही है, ठीक है। जिस तरह एक लिपिड बाइलेयर होती है ये उसी तरह की एक लिपिड बाइलेयर है और इसका जो है वो ये न्यूक्लियो कैप्सिड है। न्यूक्लियो कैप्सिड से मुराद वो जो प्रोटीन, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि न्यूक्लियो कैप्सिड क्या होता है और उसका क्या फ़ायदा है। अब ये आपने ये ऊपर जाके पढ़ा होगा कि एस प्रोटीन जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं किसके लिए, सेल्स के साथ इंटरेक्शन के लिए। तो एस प्रोटीन्स का भी आपको पता चल गया है और ये एस सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव स्ट्रैंडेड है और ये आप देख लें इसकी पॉली ए टेल और ये 5 प्राइम कैप भी है इसकी। अब ये न्यूक्लियर प्रोटीन्स जो हैं इसकी हिफाजत कर रही हैं, ठीक है। एक तो हमने बात कर दी कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, उसके अलावा न्यूक्लियर प्रोटीन जो है न्यूक्लियर प्रोटीन्स भी कहते हैं जो उसके आरएनए की हिफाजत करती हैं या उसको प्रोटेक्ट करती हैं। एक दफ़ा मैं इनको रेस कर दूं तो
अब जो है ये इस पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए का क्या फायदा है और ये कैसे इंटरेक्शन में हेल्प करेगा, हम इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बात याद रखें कि अगर सेल्स के अंदर रिसेप्टर नहीं है, इन केस के जो रिसेप्टर है वो सेल्स के अंदर AC2 रिसेप्टर अगर सेल के अंदर एब्सेंट है तो सेल कभी भी कोरोना वायरस को अपने अंदर एंट्री नहीं दे सकता। और अगर एम प्रोटीन, अब आपने ऊपर दोबारा मैं बता दूं कि आपने पढ़ा है कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं और कुछ जो हैं वो उसकी बाइंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब एस प्रोटीन जो है उनका मेजर रोल है, एस प्रोटीन्स का जो मेजर रोल है वो इंटरेक्शन के साथ है, ठीक है। सेल्स के साथ अगर वो AC2 रिसेप्टर होगा तो उनके साथ जो इंटरेक्शन का काम है वो एस प्रोटीन्स का है। ये रिसेप्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि ये दोनों रिसेप्टर हैं, एक ये दो रिसेप्टर्स हैं और ये दोनों जो हैं ये हेल्प कर रहे हैं एस प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्शन करने के लिए और एक्स्ट्रा भी इंटरेक्शन उसके साथ हैं। तो ये जब इंटरेक्शन होंगे तब कोरोना वायरस जो है वो सेल्स के अंदर एंटर हो पाएगा, ठीक है। अगर ये इंटरेक्शन ना हो तो कोरोना वायरस कभी भी इंटरेक्शन नहीं हो सकेगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारी ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ठीक है, और ये विरियन है। ये कंप्लीट जो है मेच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल क्या कहलाता है, विरियन कहलाता है। और अगर हम इसको दोबारा देखें तो क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये होस्ट की सेल मेम्ब्रेन है और इसके साथ इंटरेक्शन के बाद वेसिकल की फॉर्म में जो है वो आप देख रहे हैं कि जो वायरस जो है वो सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। अब वायरस के पास जो है वो एक स्ट्रैंड है, एक ही स्ट्रैंड है जिसको हम ये पॉजिटिव स्ट्रैंड्स का नाम दिया गया है। अब ये पॉजिटिव स्ट्रैंड डायरेक्ट राइबोसोम्स के पास जाके वायरस का जो है वो क्या कर रहा है, वायरस का पॉलीमरेज बना रहा है। अब वायरस का पॉलीमरेज क्या करेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज ही होगा जो वायरल प्रोटीन्स बनाएगा, जो वायरस की ही प्रोटीन बनाएगा, सेल के इस्तेमाल में नहीं आ सकेगा। अब अगेन ये जो पॉजिटिव स्ट्रैंड है ये आप देख सकते हैं कि दूसरी जगह राइबोसोम्स के पास जाके डायरेक्ट ये प्रोटीन्स बना रहा है, न्यूक्लियोकैप्सिड बना रहा है और डिफरेंट प्रोटीन जो है वायरल की बना रहा है। इट मीन कि ये डायरेक्टली जो है ये ट्रांसलेट भी हो सकता है, ठीक है। उधर इसने जाके वो भी बना दिया पॉजिटिव स्ट्रैंड भी, नेगेटिव स्ट्रैंड भी बना दिया, इसमें पॉजिटिव स्ट्रैंड वायरस पॉलीमरेज बना दिया जिसके आगे फंक्शन हम जिक्र करते हैं। लेकिन सिंपली ये डायरेक्ट जो है वायरस की प्रोटीन्स भी बना सकता है। आई थिंक मुझे इनको रेस करना पड़ेगा, पहले मैं इनको पहले रेस कर दूं। अब अगर हम देखें कि अगर ये वायरस जो है वो डायरेक्ट अगर ये इस तरह से ये कर रहा है तो इसका क्या सीन होगा सेल्स के अंदर, और सेल कैसे इसके खिलाफ अगर कुछ करना चाहे तो कर सकता है या नहीं। सेल तो उसी सूरत में एक्ट कर सकता है जब सेल के पास इम्यूनिटी हो, ठीक है। दोबारा अगर मैं बता दूं कि पॉजिटिव स्ट्रैंड जो है इसने डायरेक्ट क्या बना दिया, ये हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रैंड था और पॉजिटिव स्ट्रैंड जो है वो डायरेक्ट राइबोसोम के पास चला गया, ठीक है। ये राइबोसोम्स को आप देख सकते हैं, राइबोसोम ने पकड़ के इससे डायरेक्ट वायरस पॉलीमरेज बना दिया। अब ये वायरस पॉलीमरेज बड़ी क्रिटिकल चीज है क्योंकि इसने दो स्ट्रैंड बना देने हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड का क्या फंक्शन है, नेगेटिव स्ट्रैंड तो एक टेम्पलेट के तौर पे यूज होगा, मीन इसको ट्रांसलेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे दोबारा पॉजिटिव स्ट्रैंड आप इजीली बना सकते हैं इसको टेम्पलेट के तौर पे यूज करके। ये आप देख सकते हैं कि ये सब जीनोमिक आरएनए बन गए हैं। ये अगर ये पॉजिटिव स्ट्रैंड है तो ये डायरेक्ट जो है वो अगेन ये देखें ये ट्रांसलेट हो रहा है और इससे ये न्यूक्लियोकैप्सिड बन रही हैं और ये वायरस की प्रोटीन्स बन रही हैं। और दूसरा जो है ये डायरेक्ट जो है वायरल आरएनए क्या हो रहे हैं, ट्रांसलेट होके वायरस की प्रोटीन बना रहे हैं और सेल जो है वो वायरस की प्रोटीन बनाने में लगा हुआ है। अब ये जो सारी वायरल प्रोटीन जब बन जाएंगी तो ये देखें एम प्रोटीन या एस प्रोटीन, ये सारी जो हैं
ये सेल मेम्ब्रेन में जाके लग जाएंगी, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। क्योंकि वायरस जो है वो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन ही यूज करेगा बाहर निकलने के लिए। जो एनवेलप होता है वायरस का अपना नहीं होता, वो होस्ट का ही होता है, ठीक है। अब ये जैसे ही वायरस जहां से निकलेगा तो इसके पास मेम्ब्रेन होगी, लेकिन वो होस्ट की होगी। उसके अंदर सारी जो है वो प्रोटीन्स किसकी लगी होंगी, वायरस की, अपनी, जो सेल को यूज करते हुए इसने इस्तेमाल की थी। ये एट अ टाइम जब ये सेल का लाइसिस होगा तो इसमें कई किस्म, कई, यानी मतलब आप कह सकते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ वायरसेस यहाँ से निकलेंगे सेल से, तो अल्टीमेटली सेल क्या हो जाएगा, सेल ने तो डिस्ट्रॉय होना ही है। इसी वजह से ये कोरोना वायरस एक बहुत ही डेंजरस है। लेकिन मैं दोबारा बात रिपीट कर दूं कि वायरस कभी एंटर नहीं हो सकता आपके सेल में अनटिल यू हैव रिसेप्टर फॉर दैट वायरस। अब हम दोबारा इसको जिक्र करेंगे, जो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि वायरस कैसे सेल में एंटर होता है। तो अगर जी हम इसको देखेंगे कि वायरस क्या है, कि एस प्रोटीन्स होती हैं वायरस की रिक्वायर्ड दैट बाइंड विद द सेल सरफेस मॉलिक्यूल, ठीक है। और वो सच एज वो अमाइनो पेप्टाइडेज एन का जिक्र किया हुआ है, और ये एच प्रोटीन्स का जिक्र किया हुआ है। ये रिसेप्टर का पूरा नाम उन्होंने लिख दिया है कि, और रिसेप्टर और उसका को रिसेप्टर के वो कैसे उसके साथ इंटरेक्शन करेंगे। सो फॉर क्लियर के वायरस जो है गेट इनटू होस्ट सेल बाय द फ्यूजन ऑफ वायरल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट रिसेप्टर, ठीक है। ये भी बात हो गई कि अब वो फ्यूजन के थ्रू एंटर होगा, और उसके अलावा जो है इनके जो क्या कहते हैं कि वायरस जैसे ही एंटर होगा तो ये डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म जो है वो एस्केप कर जाएगा, मीन के लाइसोसोम इसको जो है डिस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। अब कोरोना वायरस के पास सिंगल पॉजिटिव स्ट्रैंड है। ये बात भी दोबारा हो गई है कि सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम जो है वो डायरेक्टली क्या प्रोड्यूस कर सकता है, वायरस की प्रोटीन्स और इसके न्यू जीनोम को। सबसे पहले क्या होता है कि वायरस जो है आरएनए पॉलीमरेज बनाता है, अपना पॉलीमरेज होता है वायरस का, लेकिन वो राइबोसोम्स उसके पास नहीं है, वो सेल के राइबोसोम्स ही यूज करेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो वायरल आरएनए प्रोड्यूस करेगा, और माइनस स्ट्रैंड को जो हम क्या कहते हैं एज अ टेम्पलेट यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, पॉजिटिव स्ट्रैंड बनाने के लिए, ठीक है। तो नेगेटिव स्ट्रैंड ऐसा डायरेक्ट उसकी ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। तो अब हम अगर देखें कि उसके बाद के क्या मैकेनिज्म हैं, तो वायरस जो है वो नेगेटिवली स्ट्रैंड जो है वो, उसके अलावा स्मॉलर जीनोमिक पॉजिटिव स्ट्रैंड उससे बनाए जाते हैं, जिसकी मतलब ये है कि वायरल प्रोटीन बनाई जाती हैं। ये सारा प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है एन प्रोटीन, जिनको न्यूक्लियर प्रोटीन्स कहते हैं, वो जो है पॉजिटिव स्ट्रैंड के साथ बाइंड करेंगी, और देन एम प्रोटीन इज इंटीग्रेटेड इनटू मेम्ब्रेन। जो एम प्रोटीन है वो भी मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट हो जाएगी ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइक एनवेलप प्रोटीन एस एंड एच ई भी बाइंड हो जाएंगी। और ये सारी जब प्रोटीन बाइंड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, वायरस तैयार हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, दी वायरल प्रोजेनी आर फाइनली ट्रांसपोर्टेड टू गोल्गी वेसिकल टू द सेल मेम्ब्रेन एंड आर एक्सपोज टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है। ये मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए ये जो है बाहर भेज दी जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। आप ये कह सकते हैं कि जो सेल्स का कंट्रोल है कंप्लीटली वो वायरस के पास चला जाता है, और वायरस जो है वो इजीली जो करना चाहे कर सकता है सेल के साथ।